किसान साथियों नमस्कार। साथियों, आप लोग जो हमारे आम की बागवानी करते हैं किसान साथी हमारे, या फिर जिनके पास आम के पौधे हैं, वो लोगों को मेन समस्या ये रहती है कि इनके खेत में जो भी आम के पौधे हैं उनमें या तो फूल कम आते हैं या तो फिर फूल आते हैं तो इनमें जब फल बनते हैं तो फल गिर जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग इसमें कैसे फूलों की संख्या को बढ़ाएंगे, इसमें कैसे हम लोग फलों का आकार और फलों की संख्या को बढ़ाएंगे। साथियों, जब भी अपने आम के पौधों में फूल बन रहा होता है या फिर फूल बन गया होता है, उस समय आप लोग ध्यान दें कि जब भी फूल बन रहा है तो उस समय आप लोग हमारे जो पौधे हैं इन पर एक छिड़काव डाल सकते हैं। तो आप लोग इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से और WDG सल्फर इसको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिला करके आप लोग छिड़काव करेंगे, तो जिससे हमारे जो फूल बन रहे होते हैं ये फूल हमारे अच्छी तरीके से पूर्ण आकार से बनेंगे। और साथियों, जब इसमें हमारे फूल बन जाते हैं, मटर के दाने दाने जितनी जब भी इसमें आम बन जाते हैं तो उस समय हम लोगों को एक छिड़काव इसमें डालना होता है। तो उसमें हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर के हिसाब से और हेक्साकोनाजोल 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके हम लोग इसमें छिड़काव करते हैं, जिससे हमारे फलों का आकार बढ़ता है और फल हमारे जो है ये गिरते कम हैं। और इनमें समस्या जो आती है ना कि इसमें हमारे फलों का आकार छोटा रह जाता, फल हमारे गिर जाते, फल हमारे बनते कम हैं। तो साथियों, यदि हमारा फूल रुका रहता है तो उससे हमारे जो पेड़ है इनमें जो फल आते हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग के आते हैं। तो साथियों, जिन भी किसान साथियों के यहाँ पर आम के पौधे में आम लगते हैं छोटे छोटे, फिर वो गिर जाते हैं अपने आप ही पीले पड़ के या कैसे भी करके, तो उसके लिए साथियों जब भी आप लोग ये छिड़काव डाल रहे हैं तो इसमें आप बोरान 20% जो आता है उसको आप लोग 1 ग्राम बोरान को 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके इसी के साथ में छिड़काव कर देंगे, जिससे हमारे जो आम के फूल हैं इनमें जो फल आएंगे वो हमारे काफ़ी अच्छे फल आएंगे। साथियों, आप लोगों के पास एक समस्या और रहती है कि जब भी हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग लेट हो जाते हैं, जब भी इसमें इस तरीके का जैसा फूल बना हुआ है ऐसा फूल बना होता है तो उस समय हम लोग छिड़काव इसमें नहीं डालते हैं। या तो हम लोग फूल बनने के पहले छिड़काव डालते हैं या तो हम लोग फूल बनने से जब आम बनने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है धीरे धीरे तब डालते हैं। तो साथियों, इसमें यदि आप लोग ध्यान दें कि देखो नई नई कलियाँ जो निकलती है पेड़ में, उन कलियों में फूल आते हैं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दें कि एक छिड़काव आप लोग अक्टूबर में डाला करें, जिससे हमारे पौधों में नई कलियाँ विकसित हों ज़्यादा। तो उसमें आप लोग माइक्रोफूड लिक्विड, सल्फर WDG और इमिडाक्लोप्रिड या फिर क्लोरोपाइरीफास इन दवाइयों को मिला करके डालेंगे। उससे साथियों आप लोगों को काफ़ी राहत इससे मिलेगी और एक अच्छा उत्पादन आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, तो उसको आप लोगों को सुझाव दिया जाएगा एक अच्छी तरीके से आप लोग कैसे बागवानी करें। क्योंकि साथियों, जब भी आप लोग अक्टूबर नवंबर में इनके जो थालों का निर्माण करते हैं उनमें आप लोग पानी या फिर खाद वगैरह देते हैं, तो उसमें भी साथियों आप लोग एक अच्छी तरीके से इसमें देख रेख कर सकते हैं। वैसे साथियों, जब भी इसमें फल लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसमें आप लोग इसमें जो बाग है इसकी बाग की जुताई करके इसमें पानी लगा दें, जिससे नमी बरकरार बनी रहती है पौधों में। और जो हमारे फल होते हैं ये घास फूस के से बचे रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो घास नीचे होती है तो उसमें गिरते हैं, तो उसमें हमें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग उससे भी इसका निजात पा जाएंगे। और साथियों, जब भी आप लोग आम की फसल की देख रेख करते हैं तो उसमें जंगली जानवर जो भी जैसे बंदर वगैरह हैं, इनसे निजात पाने के लिए आप लोग इनकी रखवाली करते हैं। तो इसमें आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैसे इसमें फूल बनता है तो उस समय आप लोग इसमें छिड़काव अवश्य डालें। छिड़काव साथियों कोशिश करें कि आप लोग सुबह या फिर शाम के समय पर ही डालें, दोपहर में छिड़काव कम डालें इसमें। धन्यवाद।